हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, कई डीएस सोचती हैं कि वो अपना रूट चक्र कैसे हील करें, कैसे अपने चक्र को अलाइन करें, कैसे फाइनेंशियली डिपेंडेंसी को दूर किया जाए, कैसे वो दूर करें। बिकॉज चाइल्डहुड से आपकी फियर बेस्ड कंडीशनिंग की जाती है, आपके घर के पुरुषों द्वारा, खासकर पिता द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है, डोमिनेट किया जाता है कि आप लड़की हो तो बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है ना, अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचने का हक है आपको। ये आपको चाइल्डहुड से कंडीशन किया जाता है, आपके दिमाग में भर दिया जाता है कि आप एक लड़की हो, आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर जाओगे, अपने लिए कुछ करियर बनाओगे, फाइनेंशियली कुछ सोचोगे, पर आप वीक हो तो घर के बाहर आपको खतरा है तो आपका घर में रहना ही ठीक है। इस तरीके से आपके अंदर फियर को भरा जाता है, फियर इम्प्लांट किया जाता है कि आपको बस हम पर डिपेंडेंट रहना है, यानी पिता पे डिपेंडेंट रहना है, भाई पे रहना है, शादी के बाद आफ्टर मैरिज हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट रहना है। तो एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, कंडीशनिंग की जाती है कि आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी ना सोचें, अपनी लाइफ के लिए भले ही वो आपका निजी से निजी फैसला क्यों ना हो, अपनी लाइफ के लिए कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, जो भी करेंगे हम करेंगे। लड़की हो, दुनियादारी की कोई समझ नहीं, तुम्हारी लाइफ कैसी होगी हम तय करेंगे। बस हर एक हमारी इंडियन सोसाइटी में हर एक लड़की की यही बोल के कंडीशनिंग की जाती है कि तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आपको डोमिनेट करने के लिए वो एंगर का सहारा लेते हैं कि चिल्लाएंगे तो डर सहम के चुप हो जाएगी। कोई लड़की ऐसी होती भी है कि वो अगर अपनी फैमिली में ऐसी मानसिकता का विरोध करे, अपने पिता की मानसिकता का, या जो भी पुरुष वर्ग उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, उड़ान भरने से रोकता है, तो वो एक सहारा लेते एंगर का कि इसको धमकाएं, इसके सामने चिल्लाएं ताकि ये डर जाए, सहम जाए, अपने कदम वापस पीछे ले ले। जो अनएजुकेटेड होती हैं उन्हें पता नहीं होता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई किसी के राइट्स छीन नहीं सकता, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, माता ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। तो हिम्मत करके अपने राइट्स के लिए लड़े और अपने डर को अपनी इच्छा शक्ति पर हावी ना होने दें। सबसे पहले खुद से पूछिए कि आपके घर के पुरुष आपको परमिशन देने वाले होते कौन हैं। इमोशनली मैनिपुलेट मत होइए। कई बार ऐसा होता है, आप खुद को बदलने की कोशिश करती हैं पर फैमिली मेम्बर्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक तो टॉक्सिक बिहेवियर का सहारा लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि मारपीट करेंगे या एंगर शो करेंगे, पर कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक बिहेवियर करके आपको डोमिनेट नहीं करते, वो इमोशनली आपको मैनिपुलेट करके आपको अपनी बातों में लेके फिर डोमिनेट करते हैं। पर क्या आपने खुद से पूछा है कभी कि कौन है सोसाइटी में आपको परमिशन देने वाला? ना तो आपके पिता, भाई या हस्बैंड आपके भगवान हैं, ना ही वो आपके भाग्य बिताता है कि आप हर बार उनसे परमिशन लें। जो पुरुष टॉक्सिक पैट्रियार्की सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनका हिस्सा होते हैं, वो जानबूझकर अपनी बेटी को, घर की महिला को अशिक्षित रखते हैं, अनएजुकेटेड रखते हैं, ताकि पढ़ी लिखी ही नहीं होगी तो बाहर जॉब देगा कौन। और थोड़ी हिम्मत कोई लड़की दिखाती भी है तो उसे धमकाया जाता है कि उसे घर से निकाल देंगे या मारपीट करके, जलील करके उसे ट्रॉमेटाइज़ किया जाता है, ताने मारे जाते हैं। बहुत ही
मीन्स एक्सट्रीम फियरफुल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है अपने ही फैमिली मेम्बर्स द्वारा, कि ताकि कि लड़की का हौसला ही टूट जाए, उसके अंदर से हिम्मत ही टूट जाए। तो एक लड़की या महिला कमज़ोर ही रहे, डिपेंडेंट ही रहे, इसलिए कई माता पिता ससुराल वाले उन्हें जॉब करने की परमिशन ही नहीं देते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर लड़की, कोई भी आत्मनिर्भर लड़की होगी, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने नहीं देती है, ना वो ट्रॉमेटाइज होना पसंद करेगी, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को, नार्सिसम को वो टॉलरेट करना पसंद नहीं करती है। एक बात याद रखिए, डीएफ्स की डिपेंडेंसी आपको स्लेव बना के रखती है। स्लेव, गुलाम, दासी बना के रखती है, चाहे इमोशनल फॉर्म में हो या फाइनेंशियल फॉर्म में हो। तो उस स्लेवरी से बाहर लाइए खुद को। किसी भी डीएफ का जो डीएम होता है, उसे वो रूट चक्र के ही ट्रिगर्स देता है, रूट चक्र पे ही ट्रिगर करेगा, ताकि उसकी डीएफ किसी भी तरह की स्लेवरी से बाहर आए, खास करके फाइनेंशियल स्लेवरी से, ताकि आगे फ्यूचर में आपके सर्वाइवल के लिए जो आपकी बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए आपको अपने ही फैमिली मेम्बर्स की प्रताड़ना या किसी भी अदर पर्सन की टॉक्सिसिटी, नार्सिसम को झेलना ना पड़े, टॉलरेट ना करना पड़े, और उस कंजर्वेटिव पैटर्न को आप तोड़ सकें। इसलिए ये जर्नी दी जाती है। डीएम बस आपको ट्रिगर करते हैं आके, जो आप समझ नहीं पाते हो, जो आप इतना सोसाइटी में किसी का एब्यूज़ सुन के, मारपीट सह नहीं पाती हो, अंदर से दब जाती हो, कंट्रोल हो जाती हो इजीली, आपकी अंदर से हिम्मत जो सोसाइटी तोड़ देती है। सो जस्ट यूनिवर्स आपके डीएम को भेजते हैं ताकि आपके रूट चक्र को ट्रिगर किया जाए। ट्रिगर करेंगे तभी आपको एहसास होगा, रियलाइज़ होगा कि आप एक डिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं और उस डिपेंडेंट लाइफ से बाहर आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। तो कोई भी डिवाइन सोल किसी पे आश्रित नहीं रहती है कभी भी, क्योंकि कलेक्टिव की यही एनर्जी पिक हो रही थी मुझे कि जो डीएफ्स का रूट चक्र है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं उनके, जिन्हें वो समझ नहीं पा रही हैं, डिटेक्ट नहीं पा रही हैं। ये याद रखिए कि आपको अपनी सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड्स के लिए किसी के आगे बैक नहीं करना, हाथ नहीं फैलाने, आपको खुद एक आत्मनिर्भर महिला बनना होगा। सो फ्रेंड्स, इस गाइडेंस को ज़रूर अपने इनर वर्क में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।